का सारथी। और देश की बात में अब छत्तीसगढ़ की खबरों की पहले बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में पहले फेज की 20 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है और ईवीएम में दिग्गजों की किस्मत बंद हो गई है। पहले चरण में कुल 70.87% मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले फेज की 20 सीटों के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज्यादा भानुप्रतापपुर में 79.1% मतदान, बीजापुर में सबसे कम 40.98% मतदान हुआ, अंतागढ़ में 70.72%, कवर्धा में 72.89%, केशकाल में 74.49%, कांकेर में 76.13%, कोंडागांव में 76.29%, कोंटा में 50.12%, खुज्जी में 50.12%, खैरागढ़ में 72.1%, चित्रकूट में 76.1%, जगदलपुर में 70.36%, डोंगरगढ़ में 75.75%। वहीं डोंगरगढ़ गांव की अगर बात की जाए तो 77.4% वोटिंग हुई, 76.8% दंतेवाड़ा में, इसके अलावा 62.55% नारायणपुर में, 63.88% पंडरिया में, 71.06% बस्तर में, 71.3% बीजापुर में वोटिंग हुई है, 40.98% भानुप्रतापपुर के साथ ही 79.1% मोहला, मानपुर में 76% मतदान हुआ। राजनांदगांव की अगर बात की जाए तो वहां 74% वोटिंग हुई। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में नक्सली हमले की खबरें भी सामने आई। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं किन जिलों में वोटिंग के बीच नक्सली मुठभेड़ की घटनाएं सामने आई। कोटा इलाके में बड़ा स्थित मतदान केंद्र के पास नक्सली फायरिंग हुई। ये सुकमा की घटना है। तो सुकमा में ये कोटा इलाके के बंडा स्थित मतदान केंद्र के पास नक्सली फायरिंग हुई। तो सुकमा में सुबह 11 बजकर ताल मेटला और दुलेड के बीच सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। तो सुकमा में कोबरा 206 के जवानों की नक्सलियों के साथ 20 मिनट तक मुठभेड़ चली है। तो हम उन जगहों को ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं जहां नक्सलियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मिनपा के पास नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 2 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। नारायणपुर की अगर बात की जाए तो ओरछा पुलिस स्टेशन के पास जंगली क्षेत्र में एसटीएफ और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बीच नक्सलियों के भाग जाने से एसटीएफ के जवान सुरक्षित बचे हैं। तो नारायणपुर से आपको दिखा रहे मुठभेड़ के बीच नक्सलियों के भाग जाने से एसटीएफ के जवान सुरक्षित हुए हैं। अब कांकेर की अगर बात की जाए तो बीएसएफ और बस्तर फाइटर जवानों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में माड़, पखांजूर और उलिया जंगल में आधे घंटे चली है ये मुठभेड़। बांदे में डीआरजी के साथ पनावर के पास करीब 1 बजे मुठभेड़ हुई है। बांदे क्षेत्र में नक्सल मुठभेड़ के दौरान AK-47 भी बरामद हुई है। बीजापुर की अगर बात की जाए तो पुलिस और माओवादियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई है। बीजापुर के पंदेड़ा के जंगलों में 10 मिनट तक यह मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें माओवादियों को 2 से 300 उठाकर भागते देखा गया है। तो बीजापुर में माओवादियों को 2 से 300 उठाकर भागते देखा गया है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव को देखते हुए विधानसभा बैकुंठपुर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी प्रदेशाध्यक्ष संजय सिंह कमरों ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। जिस पर संजय सिंह कमरों ने प्रेस वार्ता में कहा कि क्षेत्र गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, दोनों राष्ट्रीय पार्टी भाजपा एवं कांग्रेस की तुलना में मजबूत एवं असरदार घोषणा पत्र बनाया गया है, जिसमें समाज के हर वर्ग पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने ध्यान देने एवं जल जंगल जमीन की इस लड़ाई के साथ क्षेत्र एवं क्षेत्रवासियों के विकास पर यह घोषणा पत्र जारी हुआ है। ठगा नहीं गया होगा, चाहे वो शिक्षित
युवा बेरोजगार हो या फिर किसान हो या बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां मस्तूरी विधानसभा से पहली बार एक महिला को विधायक प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि इस बार जोगी कांग्रेस पार्टी ने चांदनी भारद्वाज को विधायक प्रत्याशी चुना है। वहीं चांदनी भारद्वाज लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें लोगों का पूरा समर्थन और प्यार मिल रहा है। वहीं चांदनी ने ग्राम मल्हार के भरारी और जलसों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी जनसंपर्क किया है। प्रत्याशी चांदनी भारद्वाज ने भाजपा और कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जनता को मूलभूत सुविधाओं का अभाव को लेकर मुद्दा उठाया है। क्षेत्र विकास के लिए तरस रहा है, पर अब जनता कांग्रेस लोगों के साथ खड़ी है। बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। जनता बहुत ज्यादा उत्साहित है कि अपने बीच पहली बार कोई बेटी को प्रत्याशी के रूप में देख के हमारी दीदी लोगों में, हमारी बहनों में खुशी के एकदम लहर से चल रही है। इस टाइप से उत्साह देखने को मिलता है। और मैं जिस गांव में भी जाती हूं, उस गांव में अपने भाइयों का, अपनी बहनों का इस तरीके से उत्साह को देख के मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। आपको क्यों लगता है जनता आपको चुनेगी? विकास नहीं हुआ है कि क्या मुद्दा इसको लेके आप चुनावी मैदान में उतरे? विकास तो सही में नहीं हुआ है। देख रहे होंगे आप लोग, खुद आए हैं तो रोड की हालत कैसी है। बस भाषणों में बस विकास रहता है नेताओं का। बाकी दोनों पार्टियों की विधायकों को देख चुके हैं क्षेत्र की जनता। विकास सिर्फ नाम मात्र का है, विकास कहीं भी नहीं हुआ है। अभी भी आप कई गांवों में देखेंगे तो ऐसे लगता है जैसे हम लोग 20 साल पीछे आ गए हैं।